हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप के लिए हम लाए हैं क्लास 12 का थर्ड चैप्टर से विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा के बारे में आज आप लोगों को हम बताएंगे। उस विद्युत धारा को जानने से पहले हम कुछ इतिहास के बारे में बताएंगे। दोस्तों, एक्चुअल में ये विद्युत धारा में आवेश क्या होता है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे दोस्तों कि आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है दोस्तों? तो आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। दोस्तों, इसे हम तीन प्रकार से इसको डिफाइन करेंगे। आपको जो अच्छा लगेगा आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, वैद्युत आवेश के गति की अवस्था को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वैद्युत आवेश के गति की अवस्था को वैद्युत धारा कहते हैं। या फिर आप लिख सकते हो दोस्तों कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको भी आप। देखिए, अब यहाँ पर आपको हम डिफाइन कर दिए हैं दोस्तों, तीन प्रकार से इसको हम डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, विद्युत धारा को तीन प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हो। आप तीनों में से किसी एक को भी आप याद करके लिख सकते हो। दोस्तों, कह रहा है कि वैद्युत आवेश के गति की अवस्था को वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वैद्युत आवेश के गति की अवस्था को, जिस अवस्था में आवेश गति करता है वही उसकी वैद्युत धारा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा कह रहा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर केवल आपको बदलाव में प्रवाह यहाँ दिख रहा है और यहाँ पर गति दिख रहा है। आई बात समझ में? यहाँ पर आपको प्रवाह दिख रहा है और यहाँ पर गति दिख रहा है। इन दोनों में केवल इतना का डिफरेंस है। ठीक है ना, काम दोनों एक ही है। प्रवाह करना भी मतलब आगे की तरफ गति करना ही होता है दोस्तों, गति करना मतलब भी आगे की तरफ गति करना होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा आपको बता दें, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एक नया टॉपिक मिल गया, अनुप्रस्थ परिच्छेद। आप कहोगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी ये आवेश अनुप्रस्थ परिच्छेद में कैसे गमन करता है। तो दोस्तों, अनुप्रस्थ परिच्छेद आपको हम बता दें कि अगर कोई भी हम वायर लेते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? कोई भी वायर लेते हैं अर्थात चालक जिसको हम कहते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है। क्या होता है दोस्तों? कुछ ना कुछ उस तार की मोटाई होती है और वह तार कैसा होता है? कठोर होता है। ठीक है दोस्तों, कैसा होता है? कठोर होता है और उस तार का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है। तो दोस्तों, उसी को अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का अनुप्रस्थ परिच्छेद कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? अनुप्रस्थ परिच्छेद कहा गया है। तो कह रहा है कि दोस्तों, अनुप्रस्थ परिच्छेद में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा ये तो आपको हम डिफाइन करके बता दिए, थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में आपको हम बता दे रहे हैं। पहले के समय में नील नदी में एक शार्क मछली पाई जाती है। ठीक है, कुछ लोग उस समय जब बीमार होते थे तो जाते थे उस नदी के पास और सोचते थे कोई ऐसा बीमारी होता था जो मस्तिष्क के अंदर ज्वर वगैरह उत्पन्न हो जाता था। ठीक है ना, और उसको ले जा करके सोचते थे मनुष्य की, इसको ले जा करके और शायद वो करंट देती है। उस नील नदी के अंदर कौन सी मछली पाई जाती है? शार्क मछली जो होती है वो करंट युक्त होती है। ठीक है, तो वो लोग सोचते थे कि क्या करें कि हम लोग ले जा करके और इस नदी में इस आदमी का या उस बच्चे का या किसी भी चीज का सर जब हम लेके जाते हैं तो मछली से करंट मिलता है तो ये शायद सही हो जाए। अब पता नहीं वो जीते थे कि मरते थे, ये तो पता नहीं है हमें। ठीक है ना, लेकिन ये काम पहले किया गया था। उसके बाद दोस्तों, सन 1752 ईस्वी में, सन 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन आए और उन्होंने सन 1792 ईस्वी में $1 वाली नोट लिए। उस नोट के अंदर दोस्तों क्या था? एक लोहे का तार लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? एक तार उसके अंदर लगा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि शायद इससे भी करंट उत्पन्न होता होगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक पतंग लिया और पतंग की डोर को उन्होंने कुछ वायर से क्या किए कि जोड़ दिए और जोड़ करके
जैसे हम लोग पतंग में क्या बांधते हैं, धागा बांधते हैं या रेशम का धागा बांधते हैं, चाहे कोई भी कात बांध देते हो, ठीक है। उसी प्रकार से उन्होंने उस धागे के जगह पर क्या लिया, तार ले लिया, और उस तार को जब बांध करके पतंग में और कहाँ उड़ाए, तो जहां पर कड़कता हुआ बादल था वहां पर। जैसे कि चमकता है बादल, बरसात के मौसम में बादल क्या होता है, निरंतर चमकता रहता है, तो उस टाइम में वहां पर उन्होंने क्या किया, उस पतंग को उड़ाया और देखा कि उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपको एक हम बहुत ही अच्छा पॉइंट बता दे रहे हैं कि अगर आकाशीय बिजली जहां पर चमक रही है, वहां पर अगर शुद्ध कॉपर का अगर तार आपको मिल जाए 1 या 2 मीटर मोटा अगर मिल जाए अधिक क्षेत्रफल में, तो वहां पर वो करंट जल्दी नहीं आता है, उस स्थिति में करंट प्रवाह नहीं होता है। जैसे आपके जितने भी ये टावर वगैरह होते हैं, जितने भी आपके टावर लगे होते हैं, उस पर वही कॉपर का ही तार लगाया जाता है, जिसके कारण वहां पर विद्युत ये चमकी आकाशीय बिजली नहीं गिरती है। इसीलिए कहा जाता है कि वो 2-2.5 किलोमीटर के रेंज तक वहां तक वो बिजली नहीं गिरती, आकाशीय बिजली। तो ये रहा दोस्तों आपका क्या इतिहास रहा, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि वैद्युत आवेश की गति की अवस्था वैद्युत धारा कहलाती है। अर्थात ये होता है दोस्तों I बराबर Q बाई टी। क्या होता है, I बराबर Q बाई टी होता है। यहां पर आप कह सकते हो कि अगर हम लोग Q बराबर निकालते हैं तो ये I इंटू टी हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, Q बराबर I बराबर Q बाई टी होता है। अब यहां पर I क्या है, I जो है दोस्तों एम्पियर है। क्या है, I एम्पियर है, Q आवेश है और T आपका क्या है, समय है, ठीक है। क्या है, समय है। अगर हम मान लेते हैं किसी चालक के अंदर, मान लिया जाए दोस्तों यह आपका एक परिपथ है या चालक कह सकते हैं आप, ठीक है। इसको परिपथ या चालक दोनों कह सकते हैं, ठीक है ना। जब इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, करंट देते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आगे की तरफ क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। और जब वो गति करने लगते हैं तो यहां पर किसी न किसी एक वस्तु के अंदर धारा का प्रवाह हो जाता है। आई बात समझ में, यहां पर धारा का प्रवाह हो जाता है। तो इस धारा को प्रवाहित करने के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ता है, इतना। I बराबर Q बाई टी, हम जब इसको इस पर कार्य करते हैं, I जो है एम्पियर है और Q आवेश है और T समय है। दोस्तों ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जब हम इसके अंदर आवेश प्रवाह कराते हैं तो भैया जब आवेश यहां पर है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाएगा तो क्या करेगा, कुछ समय से जाएगा ना, कुछ न कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा, जरूर लगेगा। तो वही समय और आवेश का अनुपात जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत धारा कहते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं यहां से भी कि एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक प्रकार से यहां भी आप परिभाषित कर सकते हैं इसको। आई बात समझ में। और आगे आपको हम बताते हैं दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विद्युत धारा बराबर हम लोग I बराबर Q बाई टी निकाल लिए, यानी कि विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं तो I बराबर Q बटा टी हम निकाल चुके हैं दोस्तों। अब आपको हम बता दें यहाँ पर अगर इसके मात्रक निकाले जाए तब, मात्रक के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग किसमें नापते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आवेश। ये हो गया आपका आवेश भैया, ये हो गए समय, टी आपका क्या हो गया, समय हो गया। अब आवेश को हम किस में मापते हैं दोस्तों, तो आवेश को कूलाम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है दोस्तों, कूलाम में मापा जाता है। और समय को हम लोग स्टैंडर्ड प्रणाली में रख करके सेकंड लिखते हैं। समय को हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, सेकंड लिखते हैं। समय को सेकंड में मापा जाता है स्टैंडर्ड प्रणाली में, ठीक है। अब यहां पर कूलाम प्रति सेकंड हो गया, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया, कूलाम प्रति सेकंड हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कूलाम प्रति सेकंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए। अब यहां से एक वैज्ञानिक का, अब यहां पर आंद्रे मैरी एक वैज्ञानिक थे, आंद्रे मैरी एम्पियर उनका पूरा नाम था दोस्तों, आंद्रे मैरी एम्पियर। उन्होंने क्या किया कि जब इस पर कार्य किया दोस्तों, तो क्या किए कि वो कूलाम बटा आवेश को अपने ही नाम पर रख दिए। क्या किए, कूलाम बटा आवेश को उन्होंने एम्पियर बताया। क्या बताया दोस्तों, एम्पियर बता दिया। तो
इसीलिए हम लोग क्या मानते हैं, धारा के मात्रक को एम्पियर में नोट करते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, उसी तरह से विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। हम लोग इसको एम्पियर में मापते हैं। तो इस वैज्ञानिक ने दोस्तों अपने ही नाम पर आंद्रे मैरी, उनका पूरा नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे यहां से कि अगर मान लिया जाए कि कोई भी चालक ले लेते हैं। ठीक है, मान लिया जाए ये आपका कोई एक चालक है। अब इस चालक के अंदर जब हम यहां से वैद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो वैद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं दोस्तों, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कुछ संख्याएं होती हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं दोस्तों Q बराबर N इंटू E, ये आपका एक फार्मूला होता है Q बराबर N इंटू E का। ठीक है, जब यहां से हम धारा प्रवाहित कराते हैं दोस्तों, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गमन करते हुए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते हैं। मान लो ये बिंदु है और ये बी बिंदु है। ठीक है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गमन करते हुए आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो दोस्तों, Q बराबर N इंटू E, जहां N जो है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसको आप लिख सकते हैं Q जो है आवेश है, N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E जो है दोस्तों उस पर आवेश है। इलेक्ट्रॉनों का क्या है दोस्तों, आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलाम जो है दोस्तों, ये क्या है, आवेश है। आई बात समझ में आपको, ये क्या है, आवेश है। तो दोस्तों जब हम किसी भी चालक के अंदर धारा का प्रवाह करते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ समय लगता है, और उस समय के साथ साथ उन इलेक्ट्रॉनों की कुछ संख्याएं भी होती है जिनका कुछ आवेश होता है। अर्थात Q बराबर आपका फार्मूला होता है N इंटू E होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, N इंटू E होता है, जहां आवेश Q बराबर आवेश होता है और N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, E बराबर उस पर आवेश क्या होते हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम ले चलेंगे दोस्तों विद्युत परिपथ के अंतर्गत। दोस्तों अगला टॉपिक आपको हम बता रहे हैं विद्युत परिपथ क्या होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं विद्युत परिपथ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आपको हम बताएंगे विद्युत परिपथ के बारे में। दोस्तों विद्युत परिपथ या विद्युत चालक क्या होता है, जैसे हम कोई एक वायर ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वायर को ही हम विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह होता है, इसलिए यह एक करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है दोस्तों, पहुंचाने का माध्यम होता है, जिसको हम चालक भी कह सकते हैं, दोस्तों, और परिपथ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, परिपथ भी कह सकते हैं। चालकीय तार जिसको हम कहते हैं दोस्तों, और विद्युत परिपथ, देखिए इसमें थोड़ा सा बहुत माइन्यूट अंतर होता है, हम बताएंगे आपको अभी। जैसे दोस्तों आपको हम यहाँ पर बता दें, कह रहा है कि विद्युत धारा का सतत एवं बंद पथ ही विद्युत चालक या परिपथ कहलाता है। दोस्तों बंद पथ ही क्या कहलाता है, विद्युत चालक या विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ में चालक तार, बैटरी, स्विच इत्यादि लगे होते हैं। दोस्तों अब इसको बताने के बाद आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा। वह प्रश्न क्या है दोस्तों, कि विद्युत धारा क्यों बहती है, विद्युत धारा क्यों बहती है। दोस्तों इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र में जो संचित ऊर्जा हो रहा था, तो हम बताए थे आप लोगों को दोस्तों कि वहां पर वो ऊर्जा क्यों संचित हो रहा था। पहले से तो भैया उसमें आवेश है, पहले से किसी भी वायर के अंदर आवेश विद्यमान रहता है, लेकिन जब उसको हम अधिक ऊर्जा देते हैं तो वह कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो आपके दिमाग में यहाँ पर क्वेश्चन एक आ रहा होगा दोस्तों कि विद्युत धारा क्यों बहता है। दोस्तों इसे हम आपको बता रहे हैं, विभवांतर के कारण किसी भी परिपथ में विद्युत का प्रवाह होता है, अर्थात आवेश एक स्थान से
दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं गमन। अब यहां पर हम मान लेते हैं कोई एक चालक है, ए बिंदु और बी बिंदु है। अब दोस्तों इसके अंदर हमको पता नहीं है कि धारा कैसे प्रवाहित होगा। इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस परिपथ के अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमको पता नहीं है कि यह कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसे पता करने के लिए हम अलग से क्या करते हैं, इसके अंदर बैटरी जोड़ते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, बैटरी जोड़ते हैं। जैसे ही इसको हम बैटरी से करंट देते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, और मूव करने के बाद इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है, जिसके कारण आपको ये पता चल जाता है दोस्तों कि हाँ इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। अर्थात अलग से हमें क्या करना पड़ता है, अधिक उसको ऊर्जा देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अधिक उसको ऊर्जा देना पड़ता है दोस्तों। ए बिंदु से बी बिंदु तक के बीच का जो अंतर होता है, जो विभव का अंतर होता है, वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, विभवांतर कहलाता है। आई बात समझ में। अब यहां पर आपको जैसे हम बता रहे हैं दोस्तों, मान लिया जाए यह कोई सर्किट है, ठीक है। इस सर्किट में दो कुंजी लगी हुई है, इसे हम बैटरी की सहायता से जोड़ दिए हैं और इसमें हम करंट देना चालू कर दिए हैं। ठीक है, तो यहां पर दोनों कुंजियां तो खुली हुई है, फिर धारा का प्रवाह नहीं होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। धारा का प्रवाह यहां पर हो रहा है, लेकिन यहां पर दोस्तों एक कुंजी लगा हुआ है। अगर हम इसको बंद कर देते हैं और इसको खुला छोड़ते हैं तो इस कंडीशन में धारा का प्रवाह तो होता है, लेकिन आपका जो उपकरण यहां पर लगा हुआ वो चालू नहीं हो पाता है। कारण क्या है कि यह जो आवेश है वह यहां तक जा करके इसको टच नहीं कर रहा है। और दोस्तों जब हम अधिक ऊर्जा दे रहे हैं, इसको किसी बैटरी के माध्यम से जोड़ रहे हैं और ये आपस में संबंध नहीं बन पा रहा है, तो कैसे धारा प्रवाहित होगी नहीं होगी। जैसे हम घर में बोर्ड रखते हैं, मान लेते हैं कि कोई भी वायर है, ठीक है, कोई भी वायर है और उस वायर के अंदर मान लेते हैं, देखिए जैसे ये वायर है, अब इसमें आपको करंट उत्पन्न करना है तो हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अब दोस्तों ये आवेश रहित तो पहले से ही है। जैसे हम ठंड के मौसम में रजाई वगैरह में सोते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, रजाई वगैरह में सोते हैं तो वहां पर आवाजें आती है, कुछ चड़चड़ाहट की आवाजें आती है, करंट टाइप का आपको महसूस होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों आवेश युक्त तो सारी वस्तुएं होती हैं, लेकिन अधिक आवेश प्रदान करने के लिए हमें कहीं ना कहीं अलग से उसके अंदर कुछ धारा का प्रवाह करना पड़ता है। अर्थात वह धारा जो होता है दोस्तों, यहाँ पर हम एक बैटरी के माध्यम से ले रहे हैं। और इस बैटरी का खोज किसने किया था, सबसे सर्वप्रथम बात हम बता दें दोस्तों, सबसे अच्छी बात बता दें कि बैटरी का खोज सन 1800 ईस्वी में किया गया था। सन 1800 ईस्वी में किया गया था। और किसने किया था, सन 1800 में किया गया था। और किसने किया था दोस्तों, तो आंदे किया था। ठीक है दोस्तों, देखिए सर्वप्रथम सन 1800 में बैटरी के खोज कौन किए थे, आलिसांदो वैज्ञानिक किए थे। आलिसांदो बोल्ट ने, इनका पूरा नाम है आलिसांदो बोल्ट। ठीक है दोस्तों, आलिसांदो बोल्ट ने ही बैटरी सर्वप्रथम बनाई। और बनाने के बाद उन्होंने जब जो दो परिपथों से जोड़ा तो उसमें धारा का प्रवाह आसानी से होने लगा। अर्थात तब से यह करंट उत्पादन किया जा रहा है। और दोस्तों हम लोग 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने
भी आवेशों के बारे में पहले ही बता दिया था कि आवेश क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, आवेश के कारण ही हम लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं। करंट उत्पन्न करते हैं दोस्तों तो आवेश के कारण ही करते हैं। तो हमें किसी भी माध्यम में क्या करना चाहिए, अगर धारा का प्रवाह करना होता है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आपको हम बता दें, कोई ना कोई जब हम बैटरी इसमें लगाते हैं तो बैटरी लगाते हैं दोस्तों तो उसमें कुछ कार्य करते हैं, अर्थात V बराबर W बाई आपका Q होता है। क्या होता है दोस्तों, V बराबर W बटा Q होता है। जब हम किसी चालकीय परिपथ के अंदर आवेश प्रवाह कराते हैं तो आवेश प्रवाह कराने पर कुछ उसमें हम कार्य करते हैं, और वही कार्य और आवेश का अनुपात जो होता है दोस्तों क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। आई बात समझ में। अगर इसका हम मात्रक लिख लेते हैं दोस्तों तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। इन्होंने कौन, आइंस्टाइन ने अपने ही नाम पर इस मात्रक को रख दिया था वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका आज का टॉपिक। दोस्तों अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो आप इस टॉपिक को आप इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए दोस्तों। और हम आपके लिए कंटिन्यू टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज टॉपिक हम लेके आते हैं दोस्तों। बार बार वीडियो को देखना आप कंटिन्यू न भूलें। धन्यवाद।